नमस्कार, नमः संस्कृताय। मैं देवजानी चक्रवर्ती मिश्रा। आज हमारा सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में संस्कृत वर्ण एंड प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो गया। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन है, यही आप लोगों के लिए काफी है, एनफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? What is the smallest sound produced from the mouth called? शब्द, वर्ण या अक्षर, वाक्य, भाषा। आंसर देखते हैं। वर्ण या अक्षर। सेकंड, संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, 13, 9, 33। सबको पता है? आंसर 33 आंसर होगा। क्वेश्चन 3, स्वरों की संख्या 13 होगा, 13। क्वेश्चन 3, स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? हल, अच, विसर्ग, स्पर्श। आंसर अच। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 9, 44, 33, 25। 33। व्यंजनों को और क्या कहा जाता है? अच, हल, यन, झल। हल। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव का डमरू, महर्षि पाणिनि। आंसर सी, शिव का डमरू। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 16। आंसर सी, 14। पहले 4 माहेश्वर सूत्र किसके लिए है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग, अयोगवाह। आंसर बी, स्वर। प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या अर्थ है? विस्तृत कथन, संक्षिप्त कथन, विलोम शब्द, संधि। आंसर बी, संक्षिप्त कथन। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? सभी व्यंजन, सभी स्वर, अंतस्वर्ण, ऊष्म वर्ण। आंसर बी, सभी स्वर। हल प्रत्याहार में क्या शामिल है? सभी स्वर, सभी व्यंजन, संयुक्त वर्ण, केवल ह। आंसर बी, सभी व्यंजन। अल प्रत्याहार क्या प्रदर्शित करता है? केवल स्वर, केवल व्यंजन, संपूर्ण वर्णमाला, केवल विसर्ग। संपूर्ण वर्णमाला। आंसर सी। आदिरंतेन सहिता सूत्र का उपयोग किसके लिए होता है? संधि, प्रत्याहार निर्माण, समास, कारक। आंसर बी, प्रत्याहार निर्माण। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर बी, 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, आधी मात्रा। 1 मात्रा। इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? अ, ह्रस्वई, आ, ह्रस्व। आंसर सी, आ। ये दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? 1 मात्रा, ह्रस्व से दुगुना, 3 मात्रा, सबसे कम समय। आंसर बी, ह्रस्व से दुगुना। प्लुत स्वर की पहचान के लिए उसके आगे कौन सा अंक लगाया जाता है?
1 2 3 4। आंसर सी 3। प्लुत स्वरों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? आधुनिक हिंदी में, वैदिक संस्कृत में, अंग्रेजी में, केवल काव्य में? वैदिक संस्कृत में। व्यंजनम स्वार्थमात्रकम, इसका क्या अर्थ है? व्यंजन की एक मात्रा होती है, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, व्यंजन स्वतंत्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। आंसर बी। क से म तक के 25 व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ, ऊष्मा, स्पर्श, संयुक्त? आंसर सी स्पर्श। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत? आंसर बी तालु। य, र, ल, व किस श्रेणी के व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मा, विसर्ग? अंतस्थ। आंसर बी। तालव्य, मूर्धन्यस्य, दंतस्य, ह को क्या कहा जाता है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मा, अनुस्वार? आंसर सी ऊष्मा। स किन दो वर्णों के मेल से बना है? क प्लस दंतस्य, क प्लस मूर्धन्यस्य, क प्लस तालव्यस्य, च प्लस छ? आंसर बी क प्लस मूर्धन्यस्य। त्र किन वर्णों का संयोग है? त प्लस र, त प्लस तालव्यस्य, त प्लस ल, त प्लस त? त प्लस र। आंसर ए। ज्ञ वर्कज ज्ञ किन वर्णों के योग से बनता है? ग प्लस य, वर्कज प्लस य, वर्कज प्लस य, ग प्लस वर्कज? कौन है? आंसर बी। स्वर के ऊपर लगे बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय? आंसर बी अनुस्वार। विसर्गों का उच्चारण किसकी तरह होते हैं? म, दंतस्य, ह, दंतन? आंसर सी ह। क, ख से पहले आने वाले विशेष विसर्गों को क्या कहते हैं? उपध्मानीय, जिह्वामूलीय, अनुस्वार, अनुनासिक? आंसर बी जिह्वामूलीय। प, फ से पहले आने वाले विशेष विसर्गों को क्या कहते हैं? जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अंतस्थ, ऊष्म? आंसर बी उपध्मानीय। अकुह विसर्जनीयानां डैश रिक्त स्थान भरे? तालु, कंठ, मूर्धा, दंता? आंसर बी कंठ। विजयसानं डैश रिक्त स्थान भरे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंता? आंसर बी तालु। ऋतुराशानं रिक्त स्थान भरे? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका? आंसर बी मूर्धा। ऋतुराशानं मूर्धा। ऋतुलाशानं डैश रिक्त स्थान भरे? तालु, दंता, ओष्ठ, कंठ? आंसर बी दंता। ऋतुलाशानं दंता।
उपपदमानीयानां रिक्त स्थान भरे। तालु, ओष्ठो, मूर्धा, नासिका। ओष्ठो, आंसर बी। न्य, म, न्य, न, न का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, नासिका, ओष्ठ, तालु। आंसर बी, नासिका। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास, वर्णों का मेल, शब्दों का अर्थ, व्याकरण का नियम। आंसर ए, वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 11। आंसर ए, 2। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 8, 11। आंसर बी, 5। स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है? स्वरों का, स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थ वर्णों का, ऊष्म वर्णों का। आंसर बी, स्पर्श व्यंजनों का। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? अ, ह्रस्वई, ह्रस्व री, य, र, ल, ब, तालव्य, मूर्धन्यश्च, दन्तस्य, ह, क, ख, ग, घ। आंसर बी, य, र, ल, व। विपरीत प्रयत्न किन वर्णों का होता है? सभी व्यंजनों का, सभी स्वरों का, संयुक्त वर्णों का, विसर्ग का। आंसर बी, सभी स्वरों का। विषद विपरीत प्रयत्न किनका होता है? य, र, ल, ब, तालव्य, मूर्धन्यश्च, दन्तस्य, ह, आ, दीर्घई, दीर्घौ, क, ख, ग, घ। आंसर बी, तालव्य, मूर्धन्यश्च, दन्तस्य, ह। संगणित प्रयत्न विशेष रूप से किस वर्ण के लिए है? आ, ह्रस्व अ प्रयोग में, ह्रस्वई री। आंसर बी, ह्रस्व अ प्रयोग में। अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में कैसे वायु निकलती है? अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, गर्म। आंसर बी, कम। महाप्राण वर्ण इनमें से कौन से है? क, ग, ख, घ, च, ज, ट, ड। आंसर बी, ख, घ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। आंसर बी, कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। आंसर सी, ओष्ठ। उपपदमानीयानां ओष्ठौ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, तालु, नासिका। आंसर बी, दंत। ऋतुलसानां दंता। माहेश्वर सूत्र संख्या 1 क्या है? ऋलिक, आयुन, एयम, आयौच। आंसर बी, आयुन। आ से च तक कितने सूत्र है? 2, 4, 10, 14। आंसर बी, 4। री
किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए ह्रस्व स्वर। ओ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, मूल, प्लुत। आंसर बी दीर्घ स्वर। वर्णों के समूह को छोटा नाम देना क्या कहलाता है? संधि, प्रत्याहार, कारक, समास। आंसर बी प्रत्याहार। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। आंसर बी कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। व का उच्चारण स्थान क्या है? केवल दंत, केवल ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ। आंसर सी दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम्। तालव्य श। तालव्य श शलगम वाला का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, दंत, कंठ। आंसर बी तालु। इचयसानां तालु। मूर्धन्य श इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, नासिका। आंसर बी मूर्धा। ऋतुरसानां मूर्धा। दंतस्य का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। आंसर सी दंत। ऋतुलसानां दंता। री का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। आंसर बी मूर्धा। ऋतुरसानां मूर्धा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठस्थ, दंतस्थ, केवल कंठ। आंसर ए कंठ तालु। ए दैत कंठ तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठस्थ, दंतस्थ, केवलस्थ। आंसर बी कंठस्थ। न्य का उच्चारण स्थान क्या है? केवल कंठ, केवल नासिका, कंठ और नासिका, तालु और नासिका। कंठ और नासिका। आंसर सी। मात्रा किसे कहते हैं? शब्द की लंबाई, उच्चारण काल, समय, वर्णों का क्रम, लिखने की शैली। आंसर बी उच्चारण काल या फिर समय। अ3 किस स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अयुग्मः। आंसर सी प्लुत। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ऑप्शन बी क, च, ट, त, प। ऑप्शन सी ऑप्शन ए क, ख, ग, घ, ङ। छ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ट, ठ, च, ज, य, तालव्य श, च, झ, मूर्धन्य, दंतन्य। आंसर ए च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है?
दंत न, म, मूर्धन्य, न्य। आंसर सी मूर्धन्य। क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? त, थ, द, ध। आंसर सी द। प वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? प, फ, ब, भ। आंसर डी भ। इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? य, र, ल, तालव्य स। आंसर डी तालव्य स। इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? दंतस्य, मूर्धन्यस्य, ह, व। आंसर डी व। स वर्णमाला में किस श्रेणी में आता है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग। आंसर सी संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर से पहले, स्वर के बाद में, व्यंजन से पहले, केवल वाक्य में अंत में, केवल वाक्य के अंत में, शब्द के शुरू में। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। राम में विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, चंद्रबिंदु। आंसर बी विसर्ग। विवर्त प्रयत्नों का क्या अर्थ है? मिलाना, पृथक होना, बंद होना, सांस रोकना। आंसर बी पृथक होना। अल्पप्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वर्ण, वर्ग का सेकेंड, फोर्थ वर्ण, सभी स्वर, विसर्ग। आंसर ए वर्ग का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वर्ण। महाप्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वर्ण, वर्ग का सेकेंड, फोर्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अनुस्वार। आंसर बी वर्ग का सेकेंड, फोर्थ वर्ण। शिक्षा के अनुसार वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है? 5, 8, 11, 14। आंसर बी 8। उरह किसका उच्चारण स्थान माना जाता है? सभी स्वर, विसर्ग और कुछ विशेष वर्ण, केवल क वर्ग, केवल प वर्ग। विसर्ग और कुछ विशेष वर्ण। आंसर बी। जिह्वामूल किसका उच्चारण स्थान है? अ, आ, क, ख विशेष विसर्ग के साथ, च, छ, ट, ठ। आंसर बी क, ख विशेष विसर्ग के साथ। नासिका किसका उच्चारण स्थान है? अनुस्वार, विसर्ग, अंतस्थ, ऊष्म। आंसर ए अनुस्वार। पाणिनि ने व्याकरण के नियम बनाने के लिए किसका उपयोग किया? रामायण, माहेश्वर सूत्र, वेद, उपनिषद। आंसर बी माहेश्वर सूत्र। अच प्रत्याहार में अंतिम वर्ण च क्या है? स्वर, ईद संज्ञक वर्ण, मूल वर्ण, विसर्ग। आंसर बी ईद संज्ञक वर्ण। प्रत्याहार बनाने की विधि किस सूत्र से बताई गई है?
अगुह विसर्जनीयानां कंठ आदिरन्तेन सहता एकमात्रे भवेदंको, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, आदिरन्तेन सहता। संस्कृत वर्णमाला में स्वतंत्र ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन, स्वर, शब्द, प्रत्याहार। आंसर बी, स्वर। क में कौन सा स्वर मिला होता है? आ, अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ। अ, क, क प्लस अ, and correct answer B, अ। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन के लिए कितने सूत्र हैं? 4, 10, 14, 33। 10, 5 to 14 तक जो सूत्र है वो व्यंजन के लिए है। अन प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ, अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ, मूर्धन्य, केवल अ, सभी स्वर। आंसर ए, अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ। आखिरी वर्ण छोड़ना है और बाकी को लेना है, इसीलिए अन प्रत्याहार में अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ आ रहा है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5, 8, 11, 14। आंसर सी, 11। स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुंदर है, क्योंकि उच्चारण में मुख के अंगों का स्पर्श होता है, क्योंकि ये स्वर है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, क्योंकि उच्चारण में मुख के अंगों को स्पर्श होता है। आ में कितनी मात्राएं हैं? 1, 2, 3, 0। आंसर बी, 2। ल का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। आंसर सी, दंत। ऋतुलसानं दंता। री किस वर्ग का उच्चारण स्थान साझा करता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ट वर्ग। ऋतुरसानं मूर्धा। ह्रस्व इ किस वर्ग का उच्चारण स्थान साझा करता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। आंसर बी, च वर्ग। इचिवसानां तालु। ह्रस्व इ आ रहा है। ह्रस्व उ किस वर्ग का उच्चारण स्थान साझा करता है? क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। प वर्ग। उपपदमानीयानां ओष्ठौ। उ आ रहा है ह्रस्व उ, इसीलिए प वर्ग होगा। जिह्वा मूल्य किन वर्णों से पहले लगता है? क, ख, च, छ, ट, ठ, प, फ। क, ख। आंसर ए। उपध्मानीय किन वर्णों से पहले लगता है? क, ख, ट, ठ, प, फ, त, थ। आंसर सी, प, फ। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं? कालिदास, महर्षि पाणिनि, तुलसीदास, वेदव्यास। महर्षि पाणिनि। नमस्कार, धन्यवाद।
नमो संस्कृताय। 100 क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको अच्छे से करना है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।